शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने 3 बार ओम शांति का पाठ पढ़ाया है। 3 बार में 3 संकल्प। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मैं किस लिए हूँ। और अगर देखा जाए इन तीनों ही वाक्यों में सारा ज्ञान का सार है। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मैं किस लिए हूँ। तो बाबा ने तो हम बच्चों को बेहद ज्ञान दिया है, तीनों कालों का ज्ञान दिया है, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है और कितने सारे टाइटल्स हम बच्चों को दिए हैं। तो इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन को हम कितना न अमूल्य मानते हैं, परंतु इस अमूल्य जीवन में हमारा हर श्वास, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर घड़ी, सब कुछ अनमोल है, सब कुछ अमूल्य है। इस निश्चय से हमें आगे बढ़ना है। परंतु बाबा कई बार कहते हैं कि माया बहुत बड़ा दुश्मन सदा तैयार रहती है हम पर वार करने के लिए, और वार करके हमारी स्थिति को डांवाडोल कर देती है, आत्मा का दीवा बुझा देती है। कई बार नाक पकड़ती है, कई बार कान पकड़ती है, कई बार चोटी पकड़ती है, कई बार थप्पड़ मारती है, कई बार घूंसा मारती है और कई बार तो नीचे गिराकर बेहोश भी कर देती है और कभी कभी तो मार भी डालती है। अब ये बाबा कहते हैं माया तुम पर आक्रमण करती है और सदा ही ये तैयार रहती है कि कब ये भगवान के बच्चे थोड़ी सी गफलत करे, थोड़ी सी मनमानी करे, थोड़ा सा अलबेला बने, थोड़ा सा बाबा को भूले और मैं इन पर आक्रमण करूं। लेकिन बाबा भी हम बच्चों को सावधान करते हैं। बड़ा उस्ताद है बाबा और उस्ताद के रूप में हमें हर कदम पर शिक्षा देते हैं, क्या करो क्या नहीं करो। जैसे सिपाहियों को, मिलिट्री को कितनी ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि दुश्मन कभी भी वार कर सकता है, कहाँ से भी वार कर सकता है, किसी भी रूप में वार कर सकता है, किसी भी समय वार कर सकता है, परंतु हर वक्त सतर्क रहना है। तो बाबा भी हम बच्चों को हर वक्त सतर्क करते रहते हैं और अगर कहीं चूक गए तो हमारी स्थिति कैसे बन जाती है वो भी बाबा बताते हैं। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माया का विकराल रूप आए, कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन हम बच्चे अंगद के माफिक अडोल रहें, स्थिर रहें
एक रस रहें, अचल रहें। तो वो क्या हम हर वक्त विधि अपनाएं जो सचमुच हम अचल, अडोल, निर्विघ्न, स्थिर, एक रस रह सकें। क्योंकि अगर थोड़ा भी डोले, हिले, तो परिणाम यही होगा कि माया हम पर वार करेगी, और एक बार उसको आक्रमण करने का मौका मिल गया तो फिर पछाड़ती रहेगी, छोड़ेगी नहीं। तो हर वक्त हमें सतर्क रहना होगा। जैसे बड़े बड़े लोगों के दरवाजे के पास सिक्योरिटी रहती है, विदेशों में तो बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं, कोई अंदर ऐसे आ भी नहीं सकता है। अलार्म रहते हैं, कोई ने भूल से भी अगर दबाया कुछ तो अलार्म बजने लगता है और मालिक सतर्क हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों को हर मुरली में सावधान करते हैं। कोई ऐसी मुरली बाबा की नहीं होती जिसमें बाबा हमको माया से कैसे सावधान रहना है वो शिक्षा न देते हो। आज भी बाबा ने वरदान में यही कहा, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए त्रिकालदर्शी की अवस्था चाहिए। तीनों कालों को बुद्धि में रखना है। किसी ने मुझे कुछ कह दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी अवस्था डांवाडोल हो गई। कुछ किसी ने कर दिया जो मेरी आज्ञा के खिलाफ था, मेरी अवस्था डांवाडोल हो गई। कोई ऐसी समस्या आ गई, मेरी स्थिति डांवाडोल हो गई। कोई भी प्रकार की परीक्षा आई, चाहे वो प्रकृति की परीक्षा हो, पर प्रकृति द्वारा परीक्षा हो, चाहे तन के रोग के रूप में परीक्षा हो, चाहे किसी संबंधी के रूप में परीक्षा हो, वो परीक्षा आई और हम डांवाडोल हो गए। बाबा कहते ये तो अभी और आने वाला है, दुखों के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, यहाँ तक बाबा कहते हैं। आज भी बाबा ने कहा, हाँ अकाल पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा, क्या नहीं होगा। तो बाबा जब ये बातें करते हैं तब हम उस समय अपने आप से पूछते हैं कि उस समय हमारी स्थिति कैसी होगी। थोड़ा सा आज बाबा ने कहा युद्ध शुरू हो जाए, खाना पीना आना बंद हो जाए, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहाँ कुछ भी पैदाइश नहीं होती है, सब कुछ बाहर से आता है। वहाँ तो इंडस्ट्रीज़ है, बस एग्रीकल्चर नहीं है, सब कुछ उनको बाहर से आता है। तो खाने पीने का सामान कहाँ से आएगा, लड़ाई छिड़ गई तो? क्योंकि स्टीमर आने बंद हो जाएंगे, रास्ता रोक देंगे, बहुत कुछ होता है। आज भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आग जली, हाँ, कहीं अतिवृष्टि हो गई, कहीं अनावृष्टि हो गई, न जाने कितनी बातें आती है। औरों के संस्कारों से टकराव हो जाता है, मतें मिलती नहीं हैं, विचार मिलते नहीं हैं। तो कदम कदम पर ये सब माया की परीक्षा है। माया हमारी परीक्षा लेती है। कई लोग समझते हैं ये तो भगवान हमारी परीक्षा लेता है ना। तीन बातें, कोई भी विघ्न आया तो कई लोग भगवान को कोसते, हे भगवान ऐसा मेरे आगे विघ्न क्यों लाए। तो कई तो भगवान को ही कोसते हैं।
कई फिर अपने कर्मों को कोसते हैं, हाय मेरे कर्म, हाय मेरे कर्म। और बाबा के बच्चे फिर कहेंगे हाँ माया विघ्न डालती है। तो माया के विघ्न है, बाबा हमें हमारी परीक्षा डाल लेता है या हमारे कर्म है जिसके कारण ये सब होता है। अब ये तीनों बातें हैं, वास्तव में है तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब। अगर संस्कार हमारे विघ्न रूप बन रहे हैं, हमारे अपने ही संस्कार, तो वो संस्कार भी तो ऐसे तो बने नहीं, कर्म किए होंगे तभी तो वो संस्कार बने। कईयों की नेचर बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सेंसिटिव, जिसको बाबा कहते हैं छुई मुई। बस किसी ने कुछ ज़रा सा कहा, बस एकदम मूड ऑफ हो जाती है, नाराज़ हो जाते हैं, मुंह एकदम जैसे छुई मुई की तरह बिल्कुल सिकुड़ जाता है, निराशा आ जाती है। और फिर उस समय उनको कहो कि शिव बाबा याद है, कहेंगे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाँ शिव बाबा क्या याद है, तो शिव बाबा भी भूल जाएगा। ये तो उनका अपना ऐसा संस्कार बन गया है, छोटी छोटी बात में उलझना, छोटी छोटी बात में नाराज़ होना, छोटी छोटी बात में शिकायतें करना, ये ऐसे संस्कार मनुष्य के हो जाते हैं जिससे उसकी अवस्था डावाडोल होती रहती है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, पहाड़ गिर जाए, लेकिन तुम्हारी अवस्था अचल अडोल रहनी चाहिए। और कल भी बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण बताए। ज्ञानी तो आत्मा किसको कहा जाता है? जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख हानि लाभ, क्योंकि ये विरोधाभास तो संसार में है, हर एक चीज़ विरोधाभास में है, अपोजिट्स है, रिलेटिव है, सापेक्ष है। तो जबकि दुनिया में ये कदम कदम पर है, पर उन दोनों के होते हुए भी हमारी अवस्था अचल अडोल रहे। ऐसे न हो कि दुख में हम दुखी हो जाएं और कोई सुख की बात हो तो इतना हंसे, हाँ, जो हमारी हंसी बंदी न हो जाए, न हो सके। निराश हो तो इतना निराश हो खाना पीना छोड़ दे, और नशा चढ़े तो इतना नशा चढ़े जैसे मेरे जैसा कोई नहीं। पर बाबा कहते ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण नहीं है। ऐसे नहीं कि मान मिला तो बहुत चढ़ गए और अपमान हुआ तो एकदम नीचे चले गए। तो उसकी तुलना बाबा किससे करते हैं? जो मान के भी वश हो जाता, अभी अपमान के भी वश हो जाता है। बाबा उसकी तुलना एक फुगे के साथ करते हैं। फुगा होता है ना, बलून, तो वो फुगे में हवा भर दो तो वो तो उड़ता जाएगा, बड़ा नशा चढ़ जाएगा उसको, उड़ता जाएगा। हवा भर दिया, सुंदर भी लगेगा और उड़ेगा भी। लेकिन ज़रा सी सुई उसमें चुबो दो, सारी हवा खत्म, 1 सेकंड में खत्म और धराशायी हो जाएगा। तो देखो, एक फुगा वो भी मान अपमान के वश हो जाता, पर हम तो मनुष्य आत्मा ही है ना। कई ऐसे खिलौने आते हैं, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती है, कितना भी उनको हिलाओ, हिलेंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। ऐसे होता है उनका, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे भारी होता है, ऊपर हल्का होता है। तो अगर हिलाएंगे भी ना, कई ऐसे खिलौने होते हैं, वो ऐसे हिलेंगे लेकिन फिर सीधे हो जाएंगे। और फिर कोई बेपेंदी का लोटा हो, इधर गिरा है तो वहाँ गिरा, वहाँ से हटाया तो यहाँ गिरा, उधर गिरा, गिरते ही रहेंगे। बेपेंदी का लोटा है, पेंदी होती है नीचे, वो स्थिर होता है।
तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे आगे चल कर के बहुत समस्याएं आएगी, चारों तरफ से समस्याएं आएंगे। एक तो अपनी समस्याएं, अपने संस्कार, वो भी समस्या रूप में ही आगे आएंगे। कुछ ऐसा मुख से निकल गया जो हमको नहीं कहना चाहिए था, पर कह दिया, किसी को घाव हो गया, अब वो घाव भरने में सालों लग जाएंगे और हम पश्चाताप करते रहेंगे, क्यों मैंने ऐसे उसको कहा। कितना भी उसको कह दो भाई माफ़ करो मेरे से भूल हो गई, नहीं, ये क्यों कहा। संबंध बिगड़ जाते हैं एक शब्द के कारण। तो कहाँ पर मेरे अपने संस्कार प्रकट होते हैं जो विघ्न रूप बन जाते हैं, और कहाँ दूसरों के संस्कार प्रकट होते हैं। और हमारी नेचर क्योंकि सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है, तो जल्दी लुढ़क जाते हैं और सालों साल याद करते रहते, ऐसे क्यों कहा उसने मुझे। अरे भाई कहा भूल जाओ, कह दिया तो हवा में उड़ गए वो शब्द, इसमें कहाँ लगा कहाँ, लेकिन ये क्यों कहा। तो दोनों तरफ की बात है। हमने कहा तो भी हम अपसेट हो गए, नाराज़ हो गए, और किसी और ने कहा तो भी नाराज़ हो गए। दोनों तरफ से ही हमारे आगे विघ्न आ गया। लेकिन ये संस्कारों के विघ्न आगे चल कर के बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे ये भूल से भी मत कहो ये मेरा पुराना संस्कार है, मैं क्या करूं। ये भूल से भी नहीं कहो। क्यों भूल से भी नहीं कहो? क्योंकि ये पुराने संस्कार फिर भी द्वापर युग से हैं। ये आदि संस्कार नहीं है, ये अनादि संस्कार नहीं है। हमारे अनादि संस्कार और आदि संस्कार तो बहुत शुद्ध है। तो वो संस्कार तो हम सब भूल गए, और द्वापर युग के बाद जो माया के वश होके जो संस्कार बने, उनको हम कहते क्या करें, मेरा संस्कार है। और जो बाबा ने संस्कार भरे, जो सतयुग त्रेता में काम आते हैं, वो तो हम भूल ही गए। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भूल से भी ये न कहो क्या करें मेरे संस्कार है, क्या करें नहीं, अपनी बेबसी नहीं व्यक्त करो, क्योंकि वो आपके पुराने संस्कार नहीं हैं। आपके अनादि संस्कार तो बहुत ही शुद्ध हैं। आदि संस्कार जो सतयुग के हैं वो भी बहुत ही शुद्ध हैं। लेकिन ये मध्य काल से ये संस्कार पनपे, और अभी उन संस्कारों को तो खत्म करना है ना। तो कैसे खत्म करेंगे? जब हम अपने अनादि और आदि संस्कारों को फिर से जागृत करेंगे। कैसे जागृत करेंगे? मन अशांत हो गया, ये पुराना संस्कार है, बार बार अशांत होते रहते हैं। लेकिन उसी समय अगर ये जागृति आ जाए, नहीं मेरा तो असली संस्कार तो शांत स्वरूप है, थोड़ी नफरत के विचार आ जाए, ये पुराने संस्कार द्वापर कलयुग के हैं, उसी समय याद आ जाए, नहीं मेरे अनादि और आदि संस्कार तो प्रेम स्वरूप हैं। तो जैसे ही ये द्वापर कलयुग के संस्कार इमर्ज हो, उसी समय याद करो अपने अनादि और आदि संस्कार, वो उस समय याद आने चाहिए। और वो कैसे याद आएंगे, कब याद आएंगे? जब सवेरे सवेरे उठकर उनका मनन चिंतन करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे वो शक्ति भरो, आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। उस समय वातावरण बहुत शुद्ध होता है,
इसलिए उस समय अपनी बैटरी को कैसे चार्ज करो, उसी अपने अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ, ये अपनी बैटरी को चार्ज करना हो जाएगा। फिर बाबा से कनेक्शन जोड़ो, जो इन आदि अनादि गुणों का सागर है, सर्व गुणों का भंडार है, दाता है, परम स्रोत है, उनसे मेरे सर्व संबंध हैं। ये सवेरे सवेरे अपने अंदर संबंध को जोड़ करके शक्ति लो, और वो शक्ति सारा दिन काम आएगी। तो बाबा कहते हैं कि बीच बीच में अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। मेरे मन में सोच क्या चल रहे हैं, मेरी वाणी क्या चल रही है, मेरे कर्म क्या हो रहे हैं, मेरी भावनाएं कैसी है, मेरी वृत्ति कैसी है। कई बार बाबा कहते कर्मों पर तो अटेंशन जाता ही है, वाणी पर भी कई बार अटेंशन जाता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना है, मुझे ऐसे नहीं करना है, लेकिन सोच पर अटेंशन नहीं जाता है। क्या क्या सोच लेते हैं, और सोचने के बाद फिर सोचते अरे मैंने ऐसे क्यों सोचा, सोचने के बाद सोचते हैं मैंने ऐसे क्यों सोचा, और इतना समय सोच लिया जो नहीं सोचना चाहिए था, तो समय तो बर्बाद गया ही ना। इसीलिए किसी ने कहा सोचने से पहले भी सोचो मैं क्या सोच रहा हूँ, सोचने से पहले भी सोचो क्या मुझे सोचना है, और अगर वो सही नहीं है सोच तो 1 सेकंड में उसको ख़त्म कर दो, क्योंकि जैसा सोचेंगे फिर वृत्ति वैसे ही बनेगी, भावनाएं वैसे ही बनेगी, अंतर की दृष्टि भी वैसे ही बन जाएगी, क्योंकि स्मृति वृत्ति दृष्टि ये सब का आपस में बहुत गहरा संबंध है। फिर वाणी कर्म में ऐसे आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा कि वाणी और कर्म में भी हुआ। पहले तो साकार मुरलियों में बाबा कहते थे कि बच्चे कोई भी ऐसी भूल कर्म में नहीं करना, कोई भी विकार कर्म में ना आए। मनसा में आता है कोई बात नहीं, पर कर्म में नहीं आना चाहिए। लेकिन अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य तो हम सुनते हैं जिसमें बाबा ने कहा कि कर्म तो क्या, वाणी तो क्या, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, और संकल्प में तो क्या, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। अभी स्वप्न तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, कर्म तो हमारे कंट्रोल में है, वाणी भी हमारे कंट्रोल में है, सोच को भी हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। लेकिन स्वप्न तो कंट्रोल में होते नहीं हैं, क्या क्या स्वप्न आते हैं। लेकिन स्वप्नों का आधार भी हमारे संस्कार ही है। कई कहते हैं ना कि हमने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था, हमने कभी ऐसे कहा नहीं, कभी देखा नहीं, पर ऐसे सोच क्यों ऐसे क्यों स्वप्न आते हैं मेरे अंदर। तो हो सकता है इस जन्म के वो संस्कार न भी हो, लेकिन 63 जन्मों के संस्कार वो स्वप्न में इमर्ज होते हैं, क्योंकि वो हमारे वश की बात नहीं है। तो स्वप्न में भी वो संस्कार इमर्ज न हो, इतना अटेंशन चाहिए। और कैसे हम दे सकेंगे अटेंशन, जब बाबा कहते ये प्रैक्टिस करेंगे अशरीरी बनने की, 1 सेकंड में अशरीरी बनने की, ये प्रैक्टिस बहुत काम आएगी। क्योंकि अंत में यही 1 सेकंड की परीक्षा होगी, जो बाबा कहते हैं। हाँ, 1 सेकंड की परीक्षा माना एक अचानक होगा, वो अचानक में 1 सेकंड की परीक्षा होती है। वो अचानक का खेल ऐसा होगा जो पहले से सावधान करके नहीं आएगा। और वो जो 1 सेकंड का खेल होगा उसमें हाँ ना ये पेपर की रिजल्ट आउट हो जाएगी, केवल हाँ और ना का ही उत्तर है।
लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं हमको बहुत काल का अभ्यास चाहिए। उस अचानक के पेपर में पास होने के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आ सकता है वो अचानक का पेपर, किसी भी रूप में, किसी के द्वारा भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय वो आ सकता है। और उस समय हमको एवर रेडी रहना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं, उनके एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उनको पहले से बताया जाता है कि फलाने दिन, फलानी तारीख, फलाने स्थान पर आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, इतने घंटे का पेपर है और आपको वहाँ पहुँचना है, वहाँ आपको एग्ज़ामिनेशन परीक्षा देनी है। तो सब फिक्स होता है पहले से, लेकिन प्रश्न पता नहीं है। प्रश्न क्या आएंगे उस प्रश्न पत्र में वो पता नहीं होता है, बाकी सब पता है। और यहाँ उसका ऑपोजिट है, प्रश्न पता है। क्या है प्रश्न? एक सेकंड में न्यारा हो जाना। हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हाँ या ना। अगर हो गए माना पास हो गए, और अगर नहीं हुए माना फेल हुए। एक सेकंड का हाँ और ना का खेल है। और उस सेकंड के वो पेपर में पास होने के लिए जो अचानक आएगा वो पहले से नहीं बताया जाएगा। वहाँ परीक्षा में तो सब पहले से बताया जाता है, लेकिन पेपर आउट नहीं होता है, वो उसी समय देखना होता है। और यहाँ पेपर आउट है। पेपर आउट है माना ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, उस समय आप क्या अशरीरी बन सकते हो? क्या आप अपने इंद्रियों को एकदम सिकोड़ सकते हो? जिसमें बाबा कछुए का मिसाल देते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब देखता है कुछ ऐसा कठोर स्थान है, कुछ ऐसा विघ्न है, कुछ है, तुरंत अपने अंगों को अंदर ले लेता है, एकदम से अंदर ले लेता है, लड़ता नहीं है उनके साथ, अपने अंगों को अंदर ले लेता है। पंछी भी जब देखता है कि सामने कोई विघ्न आ रहा है, कुछ बात है, ऊपर उड़ जाता है। पंछी डरता नहीं है, पंख है उसको तो उड़ जाता है। तो पंछी को भी डर नहीं है और कछुए को भी डर नहीं है, वो अपने अंदर में समा लेगा और एकदम निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसको कोई अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि अंदर में सुरक्षित है। और पंछी उड़ गया, उसको कौन उड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास हो, जो कोई मेरे सामने परिस्थिति आई, विघ्न आया, समस्या आई, हम उनसे लड़ने ना बैठ जाएं। लड़ेंगे तो कभी भी जीतेंगे नहीं, क्योंकि वो समस्या का विकराल स्वरूप है। लेकिन हम उस पर जीत तब पा सकेंगे जब हम अशरीरी बन जाएंगे। अशरीरी, मैं आत्मा यहाँ भ्रकुटी में विराजमान, बस मैं आत्मा एक ज्योति, एकदम हल्के, वो विघ्न वहीं का वहीं रह जाएगा। मैं आत्मा अपनी न्यारी प्यारी हो गई, वो विघ्न हमें कुछ नहीं कर पाएगा। परीक्षा में पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे, हाँ एकदम पास हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उनसे लड़ने बैठते हैं। और जब लड़ने बैठते हैं तो तू शेर तो मैं सवा शेर, तुम कम है नहीं है तो मैं भी कम नहीं हूँ, बस। और यही परिणाम, कारण क्या परिणाम होता है, जो छोटी सी बात इतनी बढ़ जाती है। बात कुछ नहीं होती है, और बात तो आती है चली जाती है। बाबा कई बार बताते हैं वो बात ज़्यादा अक्लमंद है। जो बात आती है ना वो अक्लमंद है, क्योंकि वो कल्प में एक ही बार उस रूप में आएगी, फिर उसी रूप में नहीं आएगी, दूसरे रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आएगी।
वो बात इतनी अक्लमंद है कि दोबारा फिर उस रूप में नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। पर हम क्या करते हैं, उस बात को पकड़ के रख देते हैं, पकड़ के रख देते हैं, और पकड़ के रख दिया तो फंस गए। इसीलिए बात आई और गई, हम न्यारे हो गए, वो बात चली जाएगी, हम फंसेंगे नहीं उसमें। बात आई, कुछ भी विघ्न आया, हम उड़ गए, न्यारे हो गए, वो बात वहीं रही। एक पक्षी कमज़ोर डाली पर बैठता है और झूलता है, कमज़ोर है वो डाली, हो सकता है उसको पता भी चलता होगा कि ये डाली कमज़ोर है, लेकिन फिर भी डरता नहीं है, क्योंकि उसको अपने पंखों पर भरोसा है कि अगर डाली टूट भी गई कोई बात नहीं, मैं तो उड़ जाऊंगा, ये डाली थोड़ी मेरा आशियाना है, मेरा आशियाना तो आकाश है। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारा आशियाना तो परमधाम है, तुम्हारा अकाल तख्त तो ये भ्रकुटी है, वहाँ तुम विराजमान हो जाओ, इस देश से न्यारे हो जाओ। पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और हर वक्त ये अभ्यास चाहिए, तब किसी भी वक्त वो परीक्षा आए हम न्यारे बन सकते हैं। अंदर में आप चले जाएं, ये कवच बन जाए, ड्रामा की ढाल बन जाए, न्यारे और प्यारे हो जाए। न हमें कोई प्रश्न मन में उठे, कल भी बाबा ने कहा, आज भी कहा, प्रश्न उठना माना हम उस परिस्थिति के वश हो गए, आश्चर्य आना माना उस परिस्थिति के वश हो गए। प्रश्न आते, ऐसे क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, अभी ये होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो अगर मगर में फंसते हैं और ये गे में फंस जाते हैं, और परिणाम स्वरूप हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो भी बात आती है उसको कल्याणकारी समझो। बात तो आ गई, हो गई, वो कल्याणकारी थी। जो भी हुई बात नथिंग न्यू थी, जो भी हुई बात ड्रामा में यही नूंद थी, वो एक्यूरेट है, तो कल्याणकारी है, कोई भी नई बात नहीं है। कल्प पहले हुई थी, अभी नहीं हुई है, कल्प पहले हुई थी इसीलिए अभी हुई है, पर फिर इस कल्प में फिर नहीं आएगी, कल्प में एक ही बार। इसीलिए कोई नई बात नहीं है, और जो है उसमें कोई कल्याण समाया हुआ है जो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, और जो भी हो रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा ही होना चाहिए, यही इसका तरीका है। तो जब ये तीनों बातें हम ड्रामा की सोचते हैं तो हमारे मन में न प्रश्न उठता है न आश्चर्य होता है, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये कैसा आश्चर्य, यही तो होना था। कोई दुख भी नहीं होगा। कई बार दुख होता है ना, अरे ऐसे कैसे हो गया है, अच्छी बात नहीं हुई, अच्छी बात नहीं हुई, ये कहना, दुख महसूस होना, ये भी अचल अडोल स्थिति नहीं है। तो न प्रश्न उठे, न आश्चर्य हो, न दुख हो, न कोई इसकी चिंता हो, हाय क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। एक बार बाबा ने किसी से पूछा, बच्चे आप त्रिकालदर्शी हो? तो उसने कहा हाँ बाबा, बाबा आपने त्रिकालदर्शी हमें बना दिया है, हम त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का ज्ञान है हमें। तो बाबा ने कहा अच्छा बताओ कल क्या होगा, त्रिकालदर्शी हो तो कल क्या होगा बताओ। अब बेचारा मूंझ गया, हाँ क्या होगा कल, बताओ कैसे बताएंगे, वो तो पता नहीं।
तो कहा पता नहीं, फिर कैसे कहा त्रिकालदर्शी हो, कल का पता होना चाहिए। तो मूंझ गया। तो बाबा ने कहा कि देखो त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों का ज्ञान माना, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। ये त्रिकालदर्शी स्थिति, इसको त्रिकालदर्शी स्थिति कहते हैं। तो अगर कोई पूछे क्या होगा कल, बोलो अच्छा ही होगा हो गया त्रिकालदर्शी स्थिति। अगर हमारे मन में भी ये प्रश्न है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो बाबा कहते पता नहीं का तो पता कट जाएगा। हाँ, पता ही तुम्हारा भी पता कट जाएगा। पता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, इसीलिए चिंता की भी कोई बात ही नहीं है। अच्छा होगा तो चिंता क्यों करें। हाँ, डॉक्टर के आगे पेशेंट जाता है, डॉक्टर साहब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डॉक्टर कहते हैं सब अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और उस समय वो निश्चिंत हो जाता है। डॉक्टर ने कहा अच्छा होगा, तो अच्छा होगा बुद्धि में आया माना ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा, तो चिंता मत करो। तो न दुख करो न चिंता करो, क्योंकि जो होना है उसमें कोई राज है। इस ड्रामा के अंदर हर सीन में कोई राज है जो उस समय हमें पता नहीं चलता है। कई बार एक व्यक्ति कुछ विचित्र तरीके से व्यवहार करता है, अब उसमें हम डामाडोल हो जाते हैं, ऐसे कैसे व्यवहार कर रहा है, और उसके पीछे भी एक राज है। क्या पता उसका पास्ट क्या था, फ्यूचर में क्या क्या सोच रहा है, जो वर्तमान में उसकी ऐसी स्थिति है। कई उदाहरण दिए जाते हैं, और जब उसका कारण का पता चलता है तब लगता है कि अरे बेचारा। हाँ, पहले तो गुस्सा आता है। एक मिसाल देते हैं, कॉमन सा मिसाल है कि एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा था, उनके 2 बच्चे थे। अब वो बच्चे घमसान कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे, तो बहुत कुछ तंग कर रहे थे लोगों को भी, यानी आवाज़ बहुत कर रहे थे। और वो व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, न देख रहा है, अपनी खोया हुआ है। तो लोग आए उनकी पर, अरे तुम्हारे बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हो, तुम ऐसे बैठे हो, हाँ तुमको समझ है या नहीं। कईयों ने तो क्या क्या उनको बोल दिया, पर बेचारा दुखी, अशांत, बहुत दुखी, अंदर में कुछ बोले नहीं पर दुख में ही था। तो फिर किसी ने पूछ लिया कि आखिर क्या हुआ आपको, क्यों ऐसे हो। तो उसने जो जवाब दिया उसके कारण लोग दंग रह गए। ये सच्ची घटना है। और क्या कहा उसने कि मेरे वाइफ की अभी अभी डेथ हुई है, और मैं मना हॉस्पिटल में उनको अभी लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल से, मैं अपने बच्चों को पहले ये लेके जा रहा हूँ, घर में कोई नहीं है, तो मैं वो सोच रहा हूँ या मैं अपने बच्चों का ध्यान दूँ। अब जैसे ही उसने ये कहा कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मुझे समाचार मिला है, तो मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ घर, और ये सब है, तो सब ने सहानुभूति दिखानी शुरू हो गई। बेचारा बेचारा बेचारा। और जब तक ये पता नहीं था तब तक हाँ इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो देखो आदि मध्य अंत अगर हम उसका सोचते नहीं है ना, तो हमारी स्थिति भी डांवाडोल हो जाती है और दूसरों को दोषी बनाते हैं। तो इसको भी बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति। इसका कारण जानो, फिर उसका निवारण जानो। केवल प्रश्न ही नहीं पूछो, केवल आश्चर्य ही नहीं खाओ। अभी कोई एक्सीडेंट हो गया, अभी एक्सीडेंट हो गया है, हाय 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 करने लगेंगे। चलो एक्सीडेंट हुआ, अभी श्वास है, तुरंत ले जाओ हॉस्पिटल, हाय हाय करेंगे तो वहीं वो जितने श्वास है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसका तुरंत इलाज क्या है, तुरंत उसको क्या करना है, ये जब बुद्धि में आता है ना, तो हम उसके लिए सोचेंगे। नहीं तो हाय हाय में ही हम अपने भी प्राण गंवा सकते हैं।
इसीलिए बाबा कहते हैं तीनों कालों का सोचना है, तब हम अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाएंगे। और अचल अडोल अवस्था माना तीनों कालों को अच्छी तरह से समझना। तभी हम कह सकेंगे कि हर बात में कोई राज है। कई बार आप कोई फिल्म देखने जाते हैं या कुछ ऐसा नाटक है या कोई ऐसा सीरियल कई देखते हैं और उसमें बहुत सस्पेंस है, तो कई कहते क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अभी क्या होगा ये पता ही नहीं है ना क्या होगा। तो इसीलिए जिसको कहेंगे क्या होगा अभी, वो कहेगा भाई हमें भी पता नहीं है क्या होगा, धीरज रखो पता चल जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा तो धीरज रखो। पर वो सस्पेंस ऐसा होता है जो एकदम मनुष्य को बेचैन कर देता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और फिर जब बाद में वो सस्पेंस खुलता है, राज खुलता है, तो पता चलता है कि अरे तो कुछ भी नहीं हुआ ये तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या क्या सोचा था और देखो हुआ तो कुछ भी नहीं। कई बार बड़ी ऑपरेशन लगती है, लेकिन ऑपरेशन बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है, बहुत सीरियस है, फलाना है फलाना है, परंतु जो पेशेंट होता है ना वो इतना शांत होता है, इतना काम होता है, वो तो बस बाबा की याद में होता है, बाबा अब आपको जैसे चाहिए करो, ये तन आपका है, बाबा आप इसको संभालो। और उसके रिश्तेदार बाहर चिंता करें क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और वो पेशेंट एकदम रिलैक्स्ड। और जब एकदम रिलैक्स तो देखो बाबा की कितनी मदद मिलती है। और वो डॉक्टर अगर वो चीर फाड़ करता भी है तो देखता है कि अरे सोचा क्या था और निकला क्या, कुछ भी नहीं है। और देखो वो तो बाबा की गोद में था और बाहर वाले चिंता कर रहे हैं, पर उसकी अवस्था बहुत अच्छी थी। और कई बार उसका उल्टा होता है, बात ज़्यादा नहीं होती है लेकिन वो चिंता में होता है ना, तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए हर परिस्थिति में हमें यही अपने अंदर जांच करनी है कि मेरी स्थिति कैसी है। परिस्थिति अनुसार मेरी स्थिति नहीं हो, मेरी स्थिति अनुसार परिस्थिति बन जाए, तब कहेंगे अचल अडोल अवस्था। कई बार इसलिए बाबा कहते वो परिस्थिति पराई चीज़ है, परिस्थिति मेरी चीज़ नहीं है। जो भी परीक्षा आई या जो भी बात आई, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे कोई घटना के रूप में, चाहे किसी भी रूप में आई, वो परिस्थिति पराई चीज़ है, पर मेरी स्थिति मेरी अपनी चीज़ है। तो मैं अपनी स्थिति पर ध्यान दूं या परिस्थिति पर ध्यान दूं। मेरी स्थिति से परिस्थिति भी बदल सकती है, पर परिस्थिति पर ध्यान दिया और अपनी स्थिति पर नहीं, तो परिस्थिति मेरी स्थिति पर हावी हो गई, वो और बड़ा रूप ले लेगी, बड़ा रूप ले लेगी। और अगर मेरी स्थिति ऊंची है, वो परिस्थिति एकदम छोटी हो जाएगी। बाबा मिसाल देते हैं, अभी आपके सामने एक पहाड़ है, पहाड़ है। अब पहाड़ को आप खोदने थोड़ी बैठ जाओगे कि पहाड़ तुम रास्ता दो मुझे जाना है, लेकिन हम क्या करेंगे, साइड ले लेंगे, बस बात ही खत्म। वो तो वहीं की वहीं रहे ना, हम साइड ले लेंगे। ऐसे तो नहीं है उनको टकराएंगे हम, ज़रूरत ही नहीं है, हम साइड ले लेंगे, ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनकी जगह उनको रहने दो, पर मैं अपनी स्वस्थिति को ठीक करूँ। और कैसे स्वस्थिति को ठीक कर सकूँगी? जो बाबा कहते हैं मैं कौन मेरा कौन और मैं यहाँ क्यों हूँ। ये तीन ऐसी बातें हैं जिससे हम अब कोई भी परिस्थिति आए उनको हम पार कर सकते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ, ये कितनी बड़ी बात है समझने की। मैं यहाँ क्यों हूँ, परिस्थिति क्यों आई, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लगाव है, कुछ झुकाव है, कुछ टकराव है, हाँ, कुछ न कुछ ऐसी बात है जो वो परिस्थिति बन गई। कोई लगाव के रूप में परिस्थिति बन जाती है। हमें कहा जाता है छोड़ो, तो हम कहते हैं क्यों छोड़ूं, क्यों छोड़ूं, मेरा है, क्यों छोड़ूं, लगाव हो गया, वो परिस्थिति बन गई। कहीं झुकाव है, कुछ मिलता है उनसे तो झुकाव हो गया।
फिर उसके वश हो जाते हैं, वो परिस्थिति बन गई। कहाँ अटकाव है, मैं अपने अभिमान में खड़ा हूँ तो अटक गए हैं। तो ये मेरा अभिमान काम कर रहा है, कहाँ मेरा लोभ काम कर रहा है, कहाँ मेरा मोह काम कर रहा है, कहाँ कोई इच्छाएं काम कर रही है। अब ये जो आएंगी ये परिस्थिति के रूप में आती है। परंतु अगर मैं उस समय ये सोचूं मैं कौन हूँ, मैं आत्मा तो अकेली आई हूँ, अकेली जाना है, न कुछ इस संसार का ले आई न संसार का ले जाऊंगी, बस मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मेरा कोई ऐसा कर्म न बने जो पाप का खाता बनाए, ये ध्यान देना है। दूसरा कुछ भी करता रहे वो उसका पाप कर्म बनेगा, उसका बनेगा, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, उसका अपना हिसाब किताब है। पर मैं खुद को तो बदल सकता हूँ ना। दूसरे को बदलना बहुत मुश्किल है, पर खुद को बदलना उतना ही आसान है। और कई क्या समझते हैं, मैं तो ना बदलूँ, उसको मैं बदल के छोड़ूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। अब मुश्किल काम लेते हैं और आसान काम छोड़ देते हैं, तो दोनों ही नहीं बन पाता है। परीक्षा जब आती है तो जो अच्छा होशियार स्टूडेंट होता है ना, वो पहले कई बार होते हैं ना, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं पहले प्रश्न में ही अटक जाते हैं, पहले ही प्रश्न में उनको जवाब आता नहीं है। पर जो होशियार स्टूडेंट होगा वो अटकेगा नहीं, वो कहेगा कोई बात नहीं, ये बाद में। दूसरा जो सहज वाला है उसको पहले करेगा, और जब सहज वाला पहले होता जाएगा उसमें उसको जो खुशी मिलेगी, जो उसको फ़ायदा होगा, उसको सफलता मिलेगी, उससे शक्ति आएगी, और उस शक्ति से जो डिफ़िकल्ट सवाल है वो भी सहज कर लेगा। पर पहले जो मुश्किल है उसी में अटक गया तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और आगे नहीं बढ़ा तो सहज भी उसके लिए मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अंदर में दिमाग उसका कंफ्यूज हो गया। इसीलिए जो समझदार स्टूडेंट होता है परीक्षा देता है, जो सहज है ना उसको पहले करना है, नहीं तो समय वेस्ट होगा। तो सबसे सहज काम क्या है? खुद को बदलना। सबसे मुश्किल काम क्या है? दूसरे को बदलना। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। अब वो भी नहीं बदलता, हम भी नहीं बदलते, वो सहज भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अचल अडोल अवस्था बनती नहीं है। पर अगर हम ये बुद्धि में रखते हैं मुझे अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है, मुझे किसी भी विघ्न के वशीभूत नहीं होना है, मुझे कुछ भी प्रश्न नहीं करना है, मुझे कोई भी दुख नहीं करना है, मुझे कोई भी चिंता नहीं करनी है, मैं कौन? उस स्वमान में आत्मा उड़ने लग जाए तो ये परीक्षाएं, ये जो पेपर आते हैं, जो परिस्थितियां आती है, वो गौण हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी और मैं आत्मा ऊपर चली जाऊंगी। और उसी शक्ति से उस जो विकट परिस्थिति है उस पर भी जीत पा सकती हूँ। बहुत अनुभव ऐसे किए। कई बार हम लड़ने लग जाते हैं। अब कोई व्यक्ति बाहुबल वाला है, फिजिकली शक्तिशाली है, और मैं कमज़ोर हूँ फिजिकली, भले मनोबल मेरा है लेकिन शारीरिक रूप से मैं कमज़ोर हूँ। अब मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ और मैं उनसे लड़ने लग जाऊँ तो मेरा धीरे धीरे मनोबल भी कम हो जाएगा। मनोबल मेरा तब काम कर सकेगा जब मैं न्यारी प्यारी हो जाऊँ। ये है मनोबल। ये नहीं कि लड़ना शुरू करूँ, ये मनोबल है, नहीं नहीं, ये तो बुद्धिमता नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अब मान लीजिए मेरे सामने कोई व्यक्ति बंदूक लेकर के आ जाए, और बंदूक लेकर आ जाए और कहे कि निकालो सब, तुम्हारे पास जो गहने हैं, आज घड़ी है, जो कुछ है, पैसा है, सब निकालो, नहीं तो मार डालूँगा। अब ये परिस्थिति है आपके सामने, आप क्या करोगे? लड़ना शुरू करेंगे?
वो तो फटाफट शूट कर देगा, मार भी डालेगा और आपकी चीज़ें भी ले जाएगा। अब आप उनको संभालने के लिए आप लड़ना शुरू करो तो छोड़ेगा क्या आपको? तो उस समय सबसे बेस्ट क्या होता है? मनोबल कैसे काम करेगा यहाँ? छोड़ो तो छूटो, कोई बात नहीं, ले लो, ये तो चीज़ें वापस आ जाएगी। जान बची लाखों पाए, कोई बात नहीं, जान बचे वही बहुत है। हम लड़ने नहीं बैठेंगे। परंतु अगर उस समय हम अभिमान में हैं, ये क्या समझता है अपने आप को, वहाँ शारीरिक बल काम नहीं करता है, वहाँ मनोबल क्या काम करेगा? न्यारे हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, त्याग दो। इस त्याग में भाग्य समाया हुआ है कि जीवन ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण है। तो आगे चल कर के क्या क्या परिस्थितियाँ आएगी, बहुत कुछ आएंगी। मुझे याद आता है भोपाल जोन की एक बात है, जिस समय भोपाल में वो गैस कांड हुआ था, गैस कांड है ना, वो रिसाव हुआ था वो गैस का, और लोगों के अंदर इतनी भगदड़ हो गई, इतनी अफरा तफरी हो गई, लोग भागे भागे भागे, पता नहीं क्या है, भागे भागे, और कई तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया क्योंकि श्वास नहीं ले पा रहे थे और भाग रहे थे, तो कैसे श्वास लेंगे। लेकिन हमारी बहनें भी वहीं थी, भोपाल जोन में भोपाल की बहनें थी, तो वहीं पर थी, सेंटर बहुत दूर नहीं था। लेकिन उस समय वो क्या किया, उन्होंने वो योग में बैठ गई, बस योग में बैठ गई। और उसी समय उनको टचिंग आई, एक बहन को टचिंग आई कि सब खिड़कियां बंद कर दो, क्योंकि जा तो नहीं सकते कहीं, अभी कहाँ जाएंगे, तो खिड़कियां सब बंद कर दो। बाबा ने जैसे उसको टच किया, सब खिड़कियां बंद कर दी। फिर दूसरी बहन को प्यास लगी तो कहा कि चलो खूब पानी पियो, क्योंकि मुंह सूख रहा था, तो खूब पानी पिया, खिड़कियां बंद कर दी, खूब पानी पिया। और फिर तीसरी को आया कि बस अभी बिस्तर पर लेट के कंबल ओढ़ लो, बस कंबल ओढ़ लो। और सचमुच 3 बहनें थी, और उन्होंने क्या किया, सब खिड़कियां बंद कर दी और पानी खूब पी लिया और कंबल ओढ़ के सो गए। अब बीच में इतने लोग मर गए और इनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना अकल का काम किया। पर अकल किसने दी उनको? हाँ, बाबा ने दी। अगर वो घबरा गई होती जैसे दूसरे लोग घबराए तो वो भी कहाँ बचती, लेकिन वो घबराई नहीं। बाबा आप हमारे साथ है, कुछ हुआ, पता नहीं चला ना क्या हुआ है। तो जैसे खिड़की बंद की तो सब खिड़कियां बंद कर दी, तो थोड़ी वो बदबू कम हो गई। फिर पानी पिया क्योंकि खुश्क था मुँह, तो और वो थोड़ी साहस आया। और फिर सो गए तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होगा ना, तो उसी में ही वो ठीक हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग जब बाद में पता चला, जो आसपास देखा, तो ये लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो लोगों ने पूछा ये कैसे कुछ नहीं हुआ? तो कहा हमको भगवान ने टच किया, ये काम करो, इसलिए हम बच गए। तो देखो, बिल्कुल, क्योंकि उस समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लड़ने नहीं बैठेंगे, परिस्थिति का सामना नहीं करना है। उस समय हम लड़ने बैठ जाएं, लेकिन उसको बस बाबा की याद में, उसमें कैसे परिवर्तन हम अपने आप में करें, ये देखना होता है, हल्के हो जाना होता है। अभी तो बाबा कहते धीरे धीरे और परिस्थितियाँ विकराल होने वाली है, और विकराल होने वाली है, पहाड़ गिरेंगे दुखों के। बाबा हमको तैयार कर रहे हैं। बीच में जब अव्यक्त बाप दादा की हम मुरली सुनते थे 2-3 साल पहले, बाबा ने जैसे इशारा कर ही दिया। मैं सोचती थी बाबा हर मुरली में वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मैं वाह, ये बाबा बार बार वाह वाह क्यों करते हैं? एक मुरली में तो कम से कम 25-30 बार वाह 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 आया। लेकिन उसके पीछे पता है क्या राज होगा? क्या राज होगा? हाँ? क्या राज था कि ये परिस्थितियाँ हमारे सामने आएगी। कितनी परिस्थितियाँ आएगी, क्या उस समय हम वाह वाह कर सकते हैं या हाय हाय करेंगे? हाँ? अगर हाय हाय करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा उस समय?
वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। तो मैं एक भाई कहीं मेरे को मिला, अभी कोई ऐसी बात उसने सुनी, वाह बाबा वाह, तो हर बात में वो वाह बाबा वाह करता था। हाँ, मैंने कहा ये भी देखो बाबा से उसने कैसे सीख लिया। और मैं देखती थी वो मस्त रहता है, मस्त, बस वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, सारा समय उसके मुख से वही निकलता था। कुछ भी बात आ जाए वाह बाबा वाह। दूसरे लोग तो चिंता करने लग जाए, हाय क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, लेकिन इसको ज़रा भी नहीं था। ये जैसे बाबा ने ये सबक सिखाया है कि अंत के समय वाह बाबा वाह ही बुद्धि से निकले, मुख से वही निकले, तब हम अचल अडोल स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो न प्रश्न हो, न आश्चर्य हो, न उस समस्या को तोड़ने बैठो, न उसका कोई दुख हो, न कोई चिंता हो, न कोई डर हो। ये डर भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी आत्मा की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि डर जैसे पैदा हुआ अंदर में कमज़ोरी आ जाएगी आत्मा की। डरना क्या है, जो होना है वो तो होगा ही। कई बार किसी की कोई ऐसी बीमारी आती है तो उनको कहा जाता ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय है ही नहीं। अभी एक बहन मुझे मिली, ऊपर में है, पता नहीं अभी कहाँ है, उसका सिर बिल्कुल नीचे झुका हुआ है, ऐसे बिल्कुल सिर ऊपर ही नहीं कर पा रही है, ऊपर ही नहीं कर पा रही है। अब उसको कितनी भी कोशिश की, ऊपर करी हो ही नहीं पा रहा है उनका सिर। तो डॉक्टर को कितनी दिखाए, कोई डॉक्टर इलाज क्या बताएगा, दवाई भी देगा, क्या होगा। तो उसका अंतिम रिसोर्ट है ऑपरेशन, एक वही तरीका है, तब ये जो हड्डी है यहाँ उसको सीधा कर सकेंगे या कुछ कर सकेंगे। अभी रिस्क तो है, लेकिन डॉक्टर ने कहा और तो कोई उपाय नहीं। अब वो कहे मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, बस मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है। अरे मरना तो वैसे ही है, चलो ऑपरेशन चलो हो भी जाए, मर भी जाए तो मरना तो है ही है, पर डरते क्यों हैं? शरीर तो वैसे ही छोड़ना तो है ही है, पर इस प्रकार जिंदगी जीना, ये तो ऑपरेशन से ठीक भी हो सकता है, ऐसी क्या बात है। तुम बाबा को अपना शरीर दे दो, बाबा ये आप संभालो, बाबा संभालेगा। और देखो सूली से कांटा भी हो सकता है। अब उसको कितना समझाया, पता नहीं क्या करेगी वो। लेकिन है ऐसे लोग दुनिया में। आजकल बीमारियां भी ऐसी बढ़ती जा रही है, पता ही नहीं चलता है। परंतु बाबा कहते हैं अपने ऊपर पूरा ध्यान दो, क्योंकि 90% जो शरीर के रोग हैं ना, वो मन के कारण है। चिंताएं, डर, अफसोस, दुख, कष्ट, पीड़ा, ये मन की जो स्थिति है। और बाबा कहते हैं मन तो आपका सदा प्रफुल्लित रहना चाहिए, क्योंकि बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है। हर बात के लिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया, शक्ति दी है। तो हम अपनी सोच को बदले बस, और कुछ भी करना नहीं है। चलो किसी ने कुछ कह दिया, चलो कह दिया, क्या हुआ, हो थोड़ी गए ऐसे। हम तो अपने स्वमान में रहे ना। चलो कोई चीज़ टूट गई, चलो कोई बात नहीं, हो गई, वापस थोड़ी जुड़ेगी। जो हो गया वो तो हो गया ना। परंतु उसके लिए उपराम स्थिति बहुत ज़रूरी है, उसके लिए न्यारी प्यारी स्थिति बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अशरीरी स्थिति बहुत ज़रूरी है। लेट गो, छोड़ो तो छूटो, ये स्थिति बहुत ज़रूरी है। और ये जब स्थिति होगी तब बाबा कहते हैं अंत के समय हम परीक्षा में पास हो सकेंगे, और हम सहज मक्खन से बाल आत्मा उड़ जाएगी अपने वतन में। हाँ, ऐसे तैयार हैं सभी? सभी तैयार हैं इसके लिए? मुझे याद है एक बार मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा, हाँ मम्मा, हम कैसे तीव्र पुरुषार्थ करें? अभी तीव्र पुरुषार्थ का ही क्लास करुणा भाई समझा रहे थे, करा रहे थे। तो मम्मा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, पता नहीं करुणा भाई ने सुनाई या नहीं। मम्मा ने कहा कि हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। तीव्र पुरुषार्थ करना है ना, तो हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, तो क्या होगा? क्या होगा? तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। किसी ने एक चुटकुला आता है, किसी
किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी मैं भगवान को याद करना कब शुरू करूं? तो गुरुजी ने कहा मरने से एक दिन पहले। मरने से एक दिन पहले। तो कहा अभी तो मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, परंतु आप कहते हो भगवान को याद करो तो चलो करूँगा, लेकिन मैं कब से शुरू करूँ? तो गुरु ने कहा मरने से एक दिन पहले। तो कहा वो कैसे पता चलेगा कि किस दिन मरने वाला हूँ? तो उसके एक दिन पहले से शुरू करूँ। तो कहा जब वो पता नहीं चलेगा कब मरूंगा, तो ये कैसे पता चलेगा कब से शुरू करूँ? जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अभी कर। पल में प्रलय होगी फिर कभी कर। इसीलिए कल तक नहीं छोड़ो, परसों तक नहीं छोड़ो, कल तो कभी आता ही नहीं है। और कल का नाम काल है। तो कल का नाम काल है, उस काल पर विजय पानी है। तो कैसे विजय पाएंगे? काल माना मृत्यु, काल माना समय। तो कल का नाम काल है, वो समय कल दिया तो काल बन जाएगा। कल कल करते काल खा जाएगा, यहाँ तक ऐसे ही कहते हैं। इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सदा हम पक्का करें। और वो कैसे होगा? जब अंदर में ऐसा दृढ़ संकल्प होगा, बस मुझे बदलना है। नहीं तो हम लोग ऐसे, हमारा अभ्यास बन गया है दूसरे को दोष देते हैं। ब्लेम गेम, आजकल इसका ये बहुत नाम है, ब्लेम गेम। राजनीति में हम देखते हैं उसको दोष दे रहे, उसको दोष दे रहे, उसको दोष दे रहे, एक दो को दोष ही देते रहते हैं। परिवारों में भी यही देख रहे, दोष ही देते रहते एक दो को। समाज में भी यही चल रहा है। इसलिए लड़ाई झगड़ों का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि दोष दूसरे को ही देते रहते हैं। परंतु जिस दिन ये बुद्धि में आ जाएगा मुझे बदलना है, मुझे किसी को दोष नहीं देना है, उस दिन सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सचमुच खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए बाबा हमें यही शिक्षा देते हैं। कई बार है ना, लोग हमको कहते हैं, आप लोग कहते हो कि इतना सारा संसार को हमें बदलना है, इस संसार पर हमें सतयुग लाना है, विश्व परिवर्तन करना है, इतना सारा परिवर्तन कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो हम बाबा यही कहता है, बस स्वयं को बदल दो और कुछ नहीं। स्वयं को बदल दो तो सब बदल जाएगा। मुझे याद आता इंदौर जोन के, यहाँ काफ़ी बैठे हैं, तो इंदौर जोन में वो जो नरेंद्र तिवारी जी थे, जो कौन सा आपकी पत्रिका निकलती है, अखबार, आप इंदौर से, ओम प्रकाश भाई बहुत उसमें उनके बड़े मित्र थे। तो वो माउंट आबू आए थे और नई दुनिया निकलती है ना इंदौर की, तो नई दुनिया के संपादक थे, जो मुख्य संपादक नरेंद्र तिवारी जी, वो मधुबन आए थे और यहाँ उसने कोर्स किया, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ किया। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग कहते हो, आपका ये नारा है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये कैसे होगा? एक व्यक्ति के बदलने से दुनिया बदल जाएगी? तो पहले हमसे पूछा, हमने कहा भाई साहब देखिए, आप पहले बदल के तो देखिए अपने आप को, देखो कैसे दुनिया बदलती है। आपसे परिवार, परिवार से समाज, देश, विश्व होगा, आप पहले बदल जाइए। तो कहा मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ, ये कहा। फिर दूसरों से पूछा कैसे होगा, एक के बदलने से सब बदल जाएंगे? तो सब ने उनको यही उत्तर दिया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आखिर वो दादी जी के पास गए, दादी प्रकाशमणि के पास, तो दादी जी ने उनको गिफ्ट दी, एक वो डायरी, अपनी बाबा की डायरी, आध्यात्मिक डायरी दी। तो दादी जी से भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो दादी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी ये बाबा ही आपको जवाब देंगे। और दादी ने उनको वो डायरी दी, आध्यात्मिक डायरी, और कहा कि इसके हर पन्ने पर, पेज पर 2 स्लोगन है, ऊपर और नीचे। अब कोई भी पन्ना खोलो, कोई भी पेज खोलो और उसमें आपका जवाब होगा, ये बाबा आपको जवाब देगा। तो सब वंडर की बात है, वंडर है
कि उसने ऐसे जैसे ग्रंथ का वचन खोलते कोई भी पन्ना खोला और सबसे ऊपर लिखा था स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो दादी जी को देख करके मुस्कुराने लगा, दादी आप में कोई जादू है? दादी ने कहा जादू की तो यहाँ बात ही नहीं है, आपने ही पन्ना खोला, मैंने थोड़ी खोल के दिया आपको, आपने खुद ही खोला। अब इसमें 200 पेज की डायरी है, 400 उसमें स्लोगन्स है और 400 अलग अलग स्लोगन्स है और वही स्लोगन आपको मिला। तो बाबा भी आपको यही कह रहा है बच्चे, और मत सोचो, आप बस खुद को बदलो। और सचमुच इतना प्रभावित होकर के गया वो मधुबन से, जो नई दुनिया अखबार में उसने इतने सारे लेख लिख डाले, जो अपना अनुभव उसने किया यहाँ। तो हमारे ओम प्रकाश भाई जी बताते थे कि कैसे उनके अंदर में परिवर्तन आया। तो उसने फिर मुझे आजीवन मेंबर बना दिया नई दुनिया का। तो उस हिसाब से मानो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है ना। और इस सेवा के आधार से ये किसने की? हमने तो नहीं की, बाबा ने की। वो किसी से संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने उनको अंत में संतुष्ट किया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हम खुद पर ध्यान दें, और खुद पर ध्यान देने से हम बदल गए, जग बदल जाएगा। और जग बदल जाएगा तो हम इस संसार में सतयुग लाकर ही छोड़ेंगे। ये सब ने पान का बीड़ा उठाया है, ठीक है, उठाया है ना, सब ने पान का बीड़ा, सब ने उठाया है कि 2-4 ने उठाया है? जिन्होंने उठाया है वो हाथ उठाए, पान का बीड़ा उठाया है कि हम स्वयं को बदलकर जग को बदलेंगे। बस यही यहाँ से निश्चय करके जाना है और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि बाबा के सिवा और कुछ नहीं। तो देखो हमारी स्थिति अचल अडोल अवश्य बनेगी, अवश्य बनेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।